भाई को, शकील भाई के बीबी को, शकील भाई के छोटे छोटे बच्चे को, शकील भाई के छोटे छोटे बच्चे को। और उनको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है। उसके बताइए क्या हुआ, क्या मिराज को फांसी ये मार दिया गया है। परिजनों का कहना है कि प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लिया और न ही इस मामले का जांच हुआ अब तक। हमारी सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है अभी। इस सरकार में किसी को भी डरने और डरे रहने की जरूरत नहीं है। सबके कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एसपी क्यों नहीं लिया इसको संज्ञान में? ये जब भरोसा नहीं है, चाहे भाजपा के साथ जदयू हो चाहे राजद के साथ जदयू हो, ठीक है, मामला बराबर है। सरकार किसी का सुनने वाला नहीं है, गरीब का, समझे, सिर्फ पैसे वाले का सरकार सुनता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। जैसे कि आप लोग पीछे एक लाश को देख रहे हैं, ये लाश है अल्ताबाड़ी का मिनहाज नाम का लड़का है, जो परसों इसका जो संजीद हालत में इसका बॉडी को पाया गया था, उस समय वो जीवित था ब्लॉक चौक के पास। उसके बाद वहां से उनको रेफर किया गया, किशनगंज से रेफर किया सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में कल उनका सवेरे डेथ हो चुका है। वहीं पे इन लोगों का, उनके परिजनों का आरोप है कि ये कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है बल्कि मर्डर वाला मौत है। इसको कौन मारा है, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। मेरा नाम शादमा आजमी है। मामला ये हुआ था कि आज से 1.5 माह पहले उनका जियाजी का जो मर्डर हुआ था, वो मर्डर इसलिए हुआ था, उनका जियाजी के बारे में मैं भी कह रही हूँ, उनका जियाजी का मर्डर इसलिए हुआ था कि उनके जमीनी विवाद चल रहा था, ठीक है, वो लोग जमीन नहीं दे रहा था। उसके लिए वो शकील जियाजी इससे पहले जो मर्डर हुआ था, वो मतलब सरकारी अमीन भी आया था, एनआर भी कटवाया था। 4 अगस्त को सरकारी अमीन आया था। अगला पार्टी उनको जमीन नपाई करने के लिए दिया ही नहीं, और कहा कि 10 तारीख को हम लोग समाज में बैठ के फैसला कर लेंगे। वो लोग 2 दिन पहले क्या करता है, एक दिन या 2 दिन पहले शकील जियाजी को घर में बुलाता है और उनको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर करता है। उसके बाद उसको घर में बुलाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग सुबह 9 बजे वो लोग के भानसी रूम में वो लटका हुआ मिलता है। वही लोग हल्ला दिया, वही लोग लटकाया, वही लोग सब कुछ किया। उस दिन वो लोग पोस्टमार्टम भी होने नहीं दिया, जैसे तैसे हम लोग को जबरदस्ती मतलब उसका दफन कफन हो गया। इसके बाद जो ये मेरे हस्बैंड का जो आज ये हुआ, तो ये इसलिए हुआ, वो लोग बोल रहा था कि उसको शकील को तो मार ही दिए हैं, शकील को तो मार ही दिए हैं, एक मर्डर तो कर दिए हैं, कुछ नहीं कर पाए हो। तुम लोग के घर में घुस के मारेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग से क्या होगा? हम लोग के पास जॉब है, पैसा है, सब है, उन लोग का नौकरी है, उन लोग के पास धन भी है, जन भी है, और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग को दब के रहना पड़ता है हम लोग से। तो मिनहाज साहब का कल सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। तो फिर वो लोग बोल रहा था कि इस केस का, शकील का केस का जो पैरवी जो करेगा, जो उस केस का पैरवी करेगा, उसको भी जान से मार देंगे। और वो इस केस के लिए मतलब कुछ कागजात घर से लेके गए थे, कुछ कागजात उससे को कोर्ट से लेना था, ठीक है। वो कागजात लेके वो घर आ रहे थे, तो उसको मतलब ऐसा एहसास हुआ कि मुझे मेरे पीछे कोई लग गया है। वो अपने भाई रियाज को फोन भी किया था कि भाई मेरे पीछे 2 आदमी लग गया। उनका भाई उनको बोला कि भैया आप जल्दी से घर चले आइए। उनके भाई आ रहे थे, आते आते उनको पता नहीं क्या हुआ, वो मतलब इसमें ब्लॉक चौक के पास पुल में वो घायल मिला। और कोई मतलब वहाँ से जिसको मिला वो फोन किया सदर, वो घायल जिसमें इसका थोड़ा भी चोट नहीं था, जिसमें कहीं पर भी चोट नहीं था, उसका सर में चोट था। चोट माथा पे लगा था पीछे में, नहीं, चोट यहाँ पे था। चोट देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसको कोई आके मारा था। और सदर जी, और मतलब हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर भी बोले थे कि इसका मतलब ये है कोई इसको मारा। बाइक का कंडीशन बताइए। बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा खरोच भी नहीं आया। मान लीजिए इस तरह का इतना बड़ा अगर मेटर होता तो मेरी खरोच आ जाती, गाड़ी का कोई सामान टूट जाता, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता तो उसके अंदर तो कोई जख्म होता ना। जी, उसके बाद जब तक मैं सदर पहुंचती हूँ घर से, मुझे फोन वहाँ से जब मुझे फोन आया, मैं जब तक सदर पहुँचती तब तक इसका मतलब इसका ये सिलीगुड़ी चला गया। मैं सिलीगुड़ी पहुंची, वहाँ पे उसका इलाज भी शुरू हुआ। वहाँ का डॉक्टर भी देखने के बाद सीटी स्कैन भी किए थे, वहाँ पर भी डॉक्टर ऐसा ही बोला मुझे। यानी कि कोई रड से मारा आप लोग को ये बोला गया? मतलब रड से ही, मतलब ऐसा ही, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट ये नहीं हुआ। आवेदन डाल दिए हैं, आवेदन डाल दिए हैं।
चाहिए। हम लोग का मांग है जी। इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। क्या इंसाफ का गुहार किससे लगा रहे हैं? मर्डर किस मतलब प्रशासन से लगा रहे हैं, किससे लगाएंगे? प्रशासन से मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ? आपका नाम? मेरा नाम शाद नाज़मी है, मेरा हस्बैंड का नाम मिनहाज आलम है। क्या मामला है बाबू? इंसाफ, हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ क्या? मेरा खालू मिराज को फांसी ये मार दिया गया है। मेरा नाम सना परवीन है। सबसे पहले तो मेरे पापा को मारा गया, मेरे पापा का इंसाफ नहीं हुआ। फिर मेरा मामा हम लोग की तरफ से केस लड़ रहे थे, अब उनको भी मार दिया गया। अब क्या प्रशासन हम लोग को यही उम्मीद देंगे? हर साइड से मर्डर ही मर्डर होगा। हम लोग को इंसाफ चाहिए, पूरा भरपूर इंसाफ। सब किसी को फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। मामला परसों रात का है। इन लोगों का कहना है कि ब्लॉक चौक में क्या हुआ कि मामला ये संगीन हालत में गिरा हुआ मिला। जब प्रशासन को खबर हुई तो इन लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद यहाँ पे इलाज नहीं हुआ, इनको सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। सिलीगुड़ी में ले आने के बाद इनको रात भर इलाज चला और सुबह इसको डेथ हो जाता है। जिसके बाद प्रशासन को खबर होती है, लेकिन इन लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लिया और न ही इस मामले का जांच हुआ अब तक। मेरी जो बात हुई प्रशासन से, उन्होंने ये बताया अभी किसान प्रशासन कि मामले को हम लोग संज्ञान में लिए हैं और एफआईआर भी अभी हो चुका और 2 बजे के बाद इसमें टीम गठित होकर के पूरी तरह से इस मामले की जांच होगी, क्योंकि आज बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है। सारा प्रशासन उस पर बिजी है। अभी जो जानकारी हमको हुई और एसडीएम साहब से मेरी अभी जस्ट बात हुई, उन्होंने कहा कि जुमा के जस्ट बाद इस मामले में हम लोग संज्ञान लेते हुए, क्या उम्मीद लगता है कि इनको इंसाफ? देखिए इंसाफ तो तय है। मामला जो भी है, इस मामले की पूरी तरह से जांच होगी। जो हमारी सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, अभी इस सरकार में किसी को भी डरे रहने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा, इंशाल्लाह हम सबों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगर प्रशासन की लापरवाही है तो प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होगी। न्याय दिलाने में आप लोग का क्या सहयोग रहेगा? न्याय दिलाने के लिए हम लोग को जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाने के लिए तैयार है। परिजन के साथ, चलिए। परिजन के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? रमीज रजा। ये मिनहाज साहब आज से कम 1-1.5 महीना पहले एसपी के पास पिटीशन दिया हुआ है कि मेरा जान को खतरा है। तो एसपी साहब ने अब तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया ये मामले को? एसपी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ का जितना भी पूरा किशन डिस्ट्रिक्ट का पूरा थाना प्रभारी सबके कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एसपी क्यों नहीं लिया इसको संज्ञान में? ये जब पिटीशन देके रखा है कि मेरा जान का खतरा था, तो वो जान का खतरा था तो इसके साथ में क्यों नहीं सहयोग किया प्रशासन? क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा इस आदमी? हमको ये चाहे भाजपा सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी पर हमको भरोसा नहीं है, समझे? किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे भाजपा के साथ जदयू हो चाहे राजद के साथ जदयू हो, ठीक है? मामला बराबर है। सरकार किसी का सुनने वाला नहीं है, गरीब का, समझे? सिर्फ पैसे वाले का सरकार सुनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिब राही।